प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के बंगले। प्राथमिक शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी के बंगले पहुंचे, जहां पर अभ्यर्थियों ने कहा कि हम प्राथमिक शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थी हैं और हमारी नियुक्ति 10 अगस्त 2023 को विभाग के द्वारा की जानी थी, परंतु रिट पिटीशन क्रमांक 18/150/2021 के अंतरिम आदेश जो कि 4 अगस्त 2023 को हुआ था के कारण हमारी भर्ती नहीं हो पाई थी, जिसकी जानकारी हमें आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुई थी। परंतु अब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 18/150/2021 का निस्तारण कर दिया गया है। अतः हम सभी अभ्यर्थी माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी से निवेदन करते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 759 ओबीसी अभ्यर्थियों के रुके हुए पदों पर हमें शीघ्र नियुक्ति प्रदान करें। द राष्ट्र हित की बात से खास बातचीत में अभ्यर्थियों ने बताया कि हम सुबह से आए हुए हैं, परंतु स्कूल शिक्षा मंत्री जी से हमारी भेंट अभी तक नहीं हो पाई है। इन अभ्यर्थियों में कुछ महिलाएं भी थीं जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ काफ़ी दूर से आई थीं और जिनका कहना था क्या हम माननीय मुख्यमंत्री जी व स्कूल शिक्षा मंत्री जी की बहनों की श्रेणी में नहीं आते जो हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। वह मंत्री जी हमसे अभी तक भेंट नहीं कर पाए हैं। हमारे भविष्य का क्या होगा? आप सभी से निवेदन है, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। स्कूल शिक्षा मंत्री जी के बंगले पर आप सभी आए हैं, कृपया अपना नाम बताएं, परिचय दें और आने का उचित। मैं रवि मीना गुना डिस्ट्रिक्ट से आया हूं और हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 2020 के अभ्यर्थी हैं। हम लोगों की ज्वाइनिंग रुकी हुई है और उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग डीपीआई भी गए थे, लेकिन डीपीआई में हमसे वहाँ पे आयुक्त मैडम नहीं मिले। इस कारण हम माननीय जी के पास आए हैं और डीपीआई का अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हमें कि वो इसको लेके कुछ कर भी रहा है कि नहीं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग से रोकने से रिलेटेड उन्होंने बोला है कि कोर्ट का ऑर्डर है। सर, वो याचिका डिसमिस हो गई है। बुधवार को 28 जनवरी 2025 को उसका ऑर्डर आ गया है। उसको लेके भी हम डीपीआई गए थे, लेकिन फिर भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो इसी रिगार्डिंग हम माननीय मंत्री जी से मिलने आए हैं कि सर अब हमारी नियुक्ति का रास्ता कोर्ट से साफ है, फिर भी विभाग हमारी नियुक्ति क्यों नहीं दे रहा है। आप सभी महिलाएं हैं, क्या अपना परिचय दें, कहाँ से आई हैं, क्या कारण है कि परेशान होना? सर, मेरा नाम यामिनी चंदेल है। हम लोग सभी होल्ड अभ्यर्थी हैं यहाँ पर, जिनका जो भी हमारा कोर्ट से था जो था जिसके तहत रोका गया था उसका निस्तारण कर दिया गया है। पर अभी तक हमें विभाग की तरफ से कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि क्यों अब क्यों देर हो रही है। हम बच्चों को लेके हम लगभग 2 साल से परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को लेके हैं, कुछ लोग कुछ घर से छोड़कर आए हैं अपने काम वगैरह। हम लोग सब परेशान हैं। हमें सिर्फ अब क्यों देर हो रही है हमें नहीं समझ में आ रहा। जिस कोर्ट स्टे का हवाला दिया गया था वो निस्तारित हो गई है। हमें विभाग से और मंत्री जी से भी आश्वासन मिला था कि जैसे ही कोर्ट से कुछ हमारे लिए आता है हम तुरंत आप लोगों की ज्वाइनिंग के लिए रास्ते साफ करेंगे, पर अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है। आप किस जिले से? सर, मैं भोपाल से ही हूँ, पर कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आए? मैं छिंदवाड़ा से हूँ। बच्चा आपके साथ लेकर आए हैं? जी। क्या इतनी परेशानी है? मंत्री जी से आप लोग बाहर लगा रहे हैं, मंत्री जी कुछ आश्वासन दिया, सुनी बात आप? सर, अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आश्वासन दें ताकि हमको इतना परेशान ना होना पड़े। मुख्य रूप से आप लोगों की मांग क्या है, क्या चाहते हैं आपकी जो तुरंत कार्रवाई में होना चाहिए? सर, हमारा सॉल्यूशन हो जाए प्राथमिक शिक्षक का। क्या आपकी सॉल्यूशन है? आपकी योग्यताएं बताएं, क्या कर चुके हैं? किया तो सर डीएड है 2020। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो वर्ग 3 के मानदंड है उन सभी को आप लोगों ने पूरा किया है? हाँ सर, पूरा किया है। सर, नियुक्ति आदेश आना शेष रह गए थे बस। नियुक्ति आदेश जी। सर, हमारी वर्ग 3 की भर्ती 2020 की थी, उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद हमारी सारी प्रक्रिया हुई जिसमें हमारा स्कूल चॉइस फिलिंग तक हम पहुंच गए थे। हम सब जितने अभ्यर्थी यहाँ खड़े हैं उनको सबको जिला अलॉट हो गया, बस उनको स्कूल जाना है। हमारी सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बचा था और ज्वाइनिंग लेटर आने के कुछ दिन पहले उनने एक ऑर्डर दे दिया कि इस ऑर्डर के तहत हम आपको रोक रहे हैं। हमारी प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो गई थी। तो अब वो ऑर्डर, जिस ऑर्डर से उन्होंने रोका था, वो ऑर्डर
खत्म हो गया है, उसको डिसमिस कर दिया गया है। तो उसकी जानकारी के माननीय उच्च न्यायालय हाँ, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये ऑर्डर 18 जनवरी 2025 को समाप्त कर दी 28 जनवरी 2025 को समाप्त कर दिया गया है। तो अब हम यहीं इसलिए आए हैं ताकि हम इसकी जानकारी आगे क्या होना है, क्योंकि जिस कारण हम रुके थे वो तो खत्म हो गया। तो हम यहाँ मंत्री जी से ये बात करने आए हैं कि जो हमारा विभाग है वो हमें इसके लिए कोई भी आगे की जानकारी नहीं दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो हमें इसके लिए मदद करें और हमारे ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द हमें पहुंचा दें। आप लोग आए तो मंत्री जी से बातचीत में कुछ आशा थी, सफलता मिली, बात हुई उनसे? हम तो सुबह से आए, हम सुबह से यहाँ पर हैं, पर हमारी अभी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। मंत्री जी मिले आपने? जी नहीं, अभी नहीं। उन्होंने देखा है कि आप लोग आए हुए? जी देखा हुआ था। देखो जी। क्या बोला फिर? सर कुछ नहीं बोला, वो आई थिंक मीटिंग वगैरह थी उनकी, तो वो जल्दी में निकल गए। उन्होंने ऐसा बताया कि शाम को मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से आप लोग क्या निवेदन करना चाहेंगे? हम उनसे बस यही निवेदन करना चाहेंगे कि जिस कारण हमें रोका गया था वही कारण हमेशा हमें बताते थे कि इस कोर्ट स्टे के कारण है, लेकिन कोर्ट का स्टे अब हट गया है, अब हमारे ऊपर कोई भी बंधन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया हो और हमें ज्वाइनिंग लेटर दिए जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर से आए हैं। कई महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को लेके आई हैं, उनके बच्चे यहाँ परेशान कर रहे हैं। हम सुबह से पीड़ित हैं, हम सुबह कम से कम 8-9 बजे से आए हैं। हमें बोला गया था कि हम 2 बजे मिलेंगे, बट 2 बजे नहीं हो पाया। हम शाम तक भी रुके हैं कि हम आश्वासन लेके ही जाएं यहाँ से उनसे। हमारा बस इतना ही कहना है सीएम से भी और शिक्षा मंत्री से भी कि अब जो भी बाधाएं थी वो खत्म हो गई हैं, तो आगे का निराकरण करें वो। हवाला देकर हमको रोका गया था हमारे नियुक्ति पत्र को, तो वो 28 जनवरी 2025 को याचिका खारिज हो गई है। जब याचिका ही खारिज हो गई है तो हमारे नियुक्ति पत्र रोकने का अब कोई कारण हमारे विभाग के पास नहीं बचता है। लगातार 28 तारीख के बाद से हम डीपीआई के पास जा रहे हैं, जीएडी विभाग के पास जा रहे हैं। डीपीआई का कहना है कि जीएडी के पास जाके आदेश लाओ, जीएडी का कहना है कि आपके विभाग के पास जाओ। 28 तारीख से सारे विद्यार्थी मेरे साथ जो होल्ड हैं ये सब इतने परेशान हैं, माताएं छोटी छोटी बच्चियों को लेकर आई हुई हैं। उसके बाद भी मंत्री जी का आश्वासन, जब मंत्री जी से हम मिले थे उस टाइम पे, तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट का मामला अगर सुलझ जाता है तो हम आपके ज्वाइनिंग लेटर रिलीज कर देंगे। उसके बाद भी हम सुबह से मंत्री जी का वेट कर रहे हैं, अभी तक हमारी मंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई। बस हम यही चाहते हैं कि 18-105 जिसकी वजह से हमको रोका गया था तो वो याचिका खारिज हो गई है, तो बस हमारे ज्वाइनिंग लेटर रिलीज कर दें, हमारी और कोई मांग नहीं।